और पिंडरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अचानक आए तेज भूकंप के झटके से लोगों में दहशत है। 10 सेकंड तक धरती हिलती हुई दिखाई दी। घर से बाहर ये लोग निकलते हुए भी दिखाई दिए। इस वक्त की बड़ी खबर पिंडरा से आपको दे रहे हैं। जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अचानक आए भूकंप के झटके से लोगों में डर देखा गया। 10 सेकंड तक कहा जा रहा है कि धरती हिलती हुई दिखाई दी और जब भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए तो घर से बाहर का उन्होंने रुख किया। सुबीर चौधरी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुबीर का रुख करेंगे। सुबीर, कितने बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए? कहा जा रहा है कि 10 सेकंड तक हिली धरती। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत क्या थी, इस हवाले से जानकारी? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले के दानीकुंडी, सेमरदरी, बस्ती बगरा और पेंड्रा समेत कई इलाकों में आज सुबह 9:10 में भूकंप का एहसास किया गया और यह झटका लगभग 10 सेकंड का था। लोग बता रहे हैं कि वो घर से बाहर निकल पाते, इससे पहले ही 10 सेकंड में भूकंप खत्म हो चुका था। और बता दें कि भूकंप का झटका इतना तेज महसूस हुआ कि आसपास की दीवारें कंपने लगी, जिसके बाद लोग डर से बाहर की ओर चले आए। और इलाके में बता दूं कि इस भूकंप का ये जो झटका है लगभग 1 वर्ष बाद दोबारा महसूस किया गया है। जी सर जी, रिक्टर स्केल पर इसकी कुछ शिद्दत बताई गई है कि कितना रहा ये 10 सेकंड तक जो धरती हिली? इसके अलावा किसी तरह की माली नुकसान की कोई खबर तो नहीं, क्योंकि आपने कहा कि बहुत तेज झटके महसूस किए गए इस भूकंप के आने से? जी, बताना चाहूंगा कि इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं रिक्टर स्केल पर अगर इसकी बात करें तो अब तक मौसम विभाग की तरफ से इसकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। जी, बहुत शुक्रिया सुबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से आ रही, जिसका रुख कर लेते हैं। लोकायुक्त में पदस्थ आरक्षक आशीष और सुनील को 5 साल की सजा मिली है। उज्जैन कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 2016 में आपको बता दें, सिंहस्थ कुंभ मेले में हॉस्टल से विस्फोटक मिलने के मामले से पूरा ये वाकया जुड़ा हुआ है। आरोपियों ने अपने साथियों को फंसाने की साजिश रची थी। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक हॉस्टल से विस्फोटक मिला था। अभी जेल में आपको बता दें कि आरोपी बंद है। तो उज्जैन कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। लोकायुक्त में पदस्थ आरक्षक आशीष और सुनील को 5 साल की सजा सुनाई गई है। उज्जैन कोर्ट की तरफ से ये सजा सुनाई गई है। हालांकि दोनों जो आरोपी हैं अभी भी जेल में बंद है। हमारे साथ अजय पटवा जुड़ रहे हैं उज्जैन से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कितनी बड़ी खबर है और कितने दलीलों के बाद और पेशी के बाद ये बड़ा फैसला आया है? इससे अगर बात कसूरवारों की करें तो उनका क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अजय, 16 में महाकुंभ सिंहस्थ की तैयारियां उज्जैन में चल रही थी। उसी दौरान जांच एजेंसियां भी और पुलिस भी सतर्क थी, क्योंकि बड़ा आयोजन उज्जैन में होने जाना वाला था। और उसी दौरान जब पुलिस को सूचना मिलती है कि नानाखेड़ा क्षेत्र में हॉस्टल में जो है विस्फोटक रखा हुआ है, इसके बाद सारी एजेंसियां और पुलिस जो है महकमे में हलचल मच जाती है और जांच करने पर पता चलता है कि हॉस्टल में जो है विस्फोटक पदार्थ मिला है और साथ ही वहां पर से मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद हुए थे। इसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो उसमें एक मुस्लिम युवक का नाम आया। अलग अलग बिंदुओं पर जांच की तो पता चला कि जिसने शिकायत की थी वही जो व्यक्ति है जी अजय बात कर सकते हैं, आपकी आवाज मिल रही है। भाई जो व्यक्ति है वो जिसने शिकायत की थी वही मुख्यकर्ता निकला है, क्योंकि उज्जैन लोकायुक्त में पदस्थ जो आशीष सिंह चंदेल था, उसने अपने साथी के साथ मिलकर उसके साथ में सहकर्मी जो थे उनको फंसाने की साजिश रची थी। और उसका ये मानना था कि जिस तरीके से उसको लगता था कि उसकी जगह पे कोई और नहीं आ जाए, इसी बात को लेकर आशीष को डर लगता था। और आशीष का जो तबादला इंदौर हो गया था लोकायुक्त में, तो आशीष को लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो लोग मेरे से जलते थे उन लोगों ने मेरा तबादला कराया है। तो इसी का बदला लेने के लिए आशीष ने जो अपने सहकर्मी थे उन लोगों को फंसाने की साजिश रचते हुए इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया था। फिलहाल उज्जैन जिले की कोर्ट ने जो है आशीष और उसके एक साथी को 5 साल की सजा सुनाई है और फिलहाल अभी आशीष जेल में ही बंद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय, इस खबर पर तमाम तरह की तफसीलात देने के लिए, जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ, जो कि इंदौर से आ रही है। चोरी के आरोप में रहवासियों ने 2 युवकों को दी है तालिबानी सजा। जी हां, घंटों पेड़ से बांधकर बाल काट दिए। भीड़ से पुलिस ने दोनों युवकों को छुड़वाया है।
दोनों ही पक्ष पर राजेंद्र नगर पुलिस ने कार्रवाई की। तस्वीरें आपके सामने हैं और ऐसी तस्वीरें हैं जिसे हम ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के स्टार सिटी की घटना है। रहवासियों के मुताबिक निर्माणाधीन मकान में चोरी की नीयत से ये दोनों घुसे थे। भीड़ से पुलिस ने, हालांकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। दोनों ही पक्ष पर राजेंद्र नगर पुलिस ने कार्रवाई की है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के स्टार सिटी की ये घटना है। मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से। ये घटना कब सामने आई और इस वक्त पुलिस की कार्रवाई क्या कुछ हुई, अब तक की पूरी तफसील मिथिलेश। ये जो दोनों युवक हैं ये स्टार सिटी कॉलोनी में पकड़ाए गए थे और वहां के रहवासियों ने इन पर आरोप लगाया था कि एक निर्माणाधीन मकान में लोहे की सरिये की चोरी करने के लिए घुसे थे। रहवासियों ने इन्हें पकड़ा, पास में एक पेड़ था, वहां पे बात करी, इनकी घंटों पिटाई की। उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। जैसे ही राजनगर पुलिस को मामले की जानकारी मिलती है, पुलिस मौके पहुंचती है और दोनों युवकों को भीड़ से छुड़वाया जाता है। हालांकि जिस तरीके से इनकी सब पिटाई की गई है, तालिबानी सजा दी गई है, पुलिस ने दूसरे पक्ष की तरफ जिन्होंने मारपीट की है उन पर भी एफआईआर दर्ज की है और उनकी शिकायत के आधार पर इन दोनों युवकों पर चोरी की जो धारा है उसके तहत कार्रवाई की गई है। यानी दोनों तरफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी, इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने क्या कहा है कि वाकई में ये चोरी की घटना से जुड़ा हुआ मामला है और साथ ही साथ इस वक्त ये दोनों जो आरोपी हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके हवाले से क्या कुछ जानकारी, क्या उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी है पुलिस की? जी बिल्कुल, कोर्ट में पेश करने की तैयारी है और दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। दोनों ही युवक द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से अहम जानकारी निकाली जा रही है, क्या इनके ऊपर पुराने कोई एफआईआर दर्ज है, क्या ये पुराने इनके ऊपर कोई अपराध है, क्या तमाम प्रकार की जानकारियां निकाली जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ना दोनों पक्ष में कार्रवाई की गई है। यानी पुलिस का साफ साफ कहना है कि अगर कहीं भी आपको लगता है कोई अपराध कर रहा है, किसी वारदात को अंजाम दे रहा है, 100 डायल से लेकर जो पुलिस के नंबर जो जारी किए गए उस पर फोन लगाइए, पुलिस आएगी, पुलिस पर कार्रवाई करेगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट पुलिस नहीं देती है। इसलिए पुलिस ने जिन लोगों ने भी बर्बरता के साथ पिटाई की है, तालिबानी सजा दी है, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल, तो दोनों पक्षों के खिलाफ ये कार्रवाई देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मिथिलेश और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि भोपाल से आ रही है। बढ़ सकती है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें। भगवान सहस्त्र बाहु पर विवादित बयान देने के मामले से ये पूरा वाकया जुड़ा हुआ है। भोपाल जिला कोर्ट में परिवाद मंजूर हो चुका है। 2 सितंबर को होगा कलचुरी समाज के लोगों का बयान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भगवान सहस्त्र बाहु पर विवादित बयान देने से जुड़ा हुआ है पूरा मामला है और बाबा बागेश्वर की मुश्किलों में कहा जा रहा है कि इजाफा हो सकता है। इस हवाले से कलचुरी समाज के लोगों का भी बयान 2 सितंबर को दर्ज किया जाएगा। जो धार्मिक भावनाओं का आहत किया गया है, ऐसे बयान कथन दिए जाकर और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जो ऑडिट वीडियो निकला है उनका, उसको संज्ञान में लेकर आज हमने प्रकरण परिवाद दर्ज किया है। परिवाद में आज डॉक्टर ललन मालवीय जी के बयान हुए हैं। अभी आगामी बयान के लिए 2 सितंबर 2023 की तारीख दी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय की जीत होगी। आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सतना से आ रही है। चोरी करने के हवाले से ये पूरी खबर है। चोरी करने घर में घुसे 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। चोरों के साथ जमकर मारपीट हुई है और मौके पर पुलिस पहुंची। दोनों युवकों को छुड़ाया गया। दोनों युवकों को पिटाई से चोटें गंभीर तौर पर आई हैं। मंझगावा थाना क्षेत्र के चौराहा का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर सतना से हमारे साथ शिवेंद्र बघेल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट इस घटना को लेकर? देखिए, दोनों युवकों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। दोनों युवक गोलमोल जवाब दे रहे हैं। कभी वो यूपी का बता रहे हैं तो कभी वो सतना का बता रहे हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन ये कल देर रात चौराहा गांव की एक जो दुकान है, किराने की दुकान है, उसमें उस पर चोरी की नीयत से बैठे हुए थे और ग्रामीणों ने इनको पकड़ लिया और जमकर मारपीट की, तालिबानी सजा दी। उस पर एक युवक का पैर भी फ्रैक्चर हुआ है। जमकर मारपीट की गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को हिरासत में लेकर मध्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य में लाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। संतक पुलिस मारपीट करने वाले ग्रामीणों पर ही मुकदमा दर्ज कर सकती है, क्योंकि उन्होंने कानून को हाथ में लिया है और साथ में जो कथित चोर हैं उनसे भी पूछताछ पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।
आगे बढ़ लेते हैं। नर्मदापुरम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सड़क पर तेंदुए का आतंक देखने को मिला। इटारसी के तिलक सिंदूर रोड पर तेंदुआ दिखा। वन विभाग की टीम हालांकि मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोगों में दहशत देखी जाए, जिसकी तस्वीरें भी हमारे पास है। आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो नर्मदापुरम से इस वक्त की बड़ी खबर है। वन विभाग की टीम मौके पर इसलिए पहुंची क्योंकि एक तेंदुए का सड़क पर आतंक देखने को मिला। किस तरीके से तेंदुआ चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहा है, आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। स्थानीय लोगों में खौफ व दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों में खौफ व दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। सड़क पर तेंदुए का आतंक देख लोग डरे हुए हैं। वहीं वन विभाग मौके पर कहा जा रहा है कि मौजूद है। इटारसी के तिलक सिंदूर रोड पर यह तेंदुआ दिखा, जिसके बाद खौफ व दहशत का माहौल देखा गया। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही, जिसका रुख कर लेते हैं। डायरिया पीड़ित युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। 1 महीने से मरीज था सिम्स में भर्ती। पीड़ित युवक का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान डॉक्टरों को जानकारी मिली कि मरीज ने भारी मात्रा में नींद की गोलियां खाई थी। पीएम रिपोर्ट से मौत की वजह का पर्दाफाश होगा, जानकारी साफ होगी। डायरिया से जिले में 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बिलासपुर से खबर आपको दे रहे हैं। पीड़ित युवक की मौत हो चुकी है। डायरिया से पीड़ित बताया जा रहा है और फिर उसके बाद डॉक्टरों का ये कहना है कि इस पीड़ित मरीज ने नींद की गोलियां खाई। बिलासपुर से एक और बड़ी खबर आ रही। मशरूम खाने से 7 लोग बीमार हो गए हैं। सभी बीमार एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। ये तमाम दस्त से परेशान थे। मरीज सिम्स में भर्ती करा दिए गए हैं। 2 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से आपको दे रहे हैं। और मशरूम खाने से कहा जा रहा है कि ये 7 लोग बीमार हुए, जिन्हें एक ही अस्पताल में, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, गंभीर बनी। मध्य प्रदेश से खबर है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले का एक आदिवासी परिवार परेशान है। 48 रुपए रोज के लिए जूझते इस परिवार को आज 48 करोड़ रुपए की जरूरत आन पड़ी है। दरअसल इस परिवार के 3 बच्चे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। तीनों बच्चों के पैरों में दर्द रहता है। उनकी पैर की मांसपेशी कमजोर है और तीनों को पैदल चलने में दिक्कत हो रही है। परिवार ने तीनों बच्चों का स्थानीय स्तर पर इलाज कराने की कोशिश की है, लेकिन अब पता चला कि तीनों का इलाज तभी संभव है जब उन्हें 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन लगाए जाएं। यानी परिवार को 3 बच्चों के हिसाब से 48 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। परिवार ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। डॉक्टरों ने बताया है कि मवई विकास खंड के ग्राम लूरी में रहने वाले ये बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जिसका रुख कर लेते हैं। नेहरू नगर में बने गर्ल्स हॉस्टल में बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। हॉस्टल प्रबंधन ने बात करने से इनकार कर दिया है। महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित है ये हॉस्टल। अस्पताल में भर्ती लड़कियों की हालत में सुधार हालांकि देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज सभी की छुट्टी भी हो सकती है। भगवान शिव की आराधना करने का अपना ही अलग महत्व है। शायद इसी के चलते विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में बना मतंगेश्वर महादेव का मंदिर देश के ही नहीं बल्कि विदेशी भक्तों के आस्था का केंद्र बना हुआ है। बेजोड़ नक्काशी और अनोखी शिल्पकला से निर्मित इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित 18 फुट ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सभी भक्त अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए तमाम खबरें हमारे साथ जुड़कर। नमस्कार।